Good evening, all dear student and friends and parents। आज अपना मुख्य बिंदु है फार्मेसी जॉब से संबंधित, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट जो 12th पास आउट कर ली है उनके दिमाग में एक बार बार यही क्वेश्चन उठ रहा है कि हमने 12th करने के बाद में इस फार्मेसी में क्या जॉब रहता है या कौन कौन से कोर्स होते हैं। यदि हम उसको सही समय कर लें तो हमारा जॉब सुनिश्चित हो जाता है। इसी बिंदु को लेके आज मैं YouTube चैनल पे आया हूँ, तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप इसको अच्छे से सुने, गौर करें, ताकि कई बच्चों का इसमें भविष्य उज्जवल हो सकता है। और वैसे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप समझ लीजिए कि हम कोशिश करेंगे तो उस सेक्टर में जाके अपना नाम जरूर कमाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, फार्मेसी के 4 विकल्प होते हैं। फर्स्ट विकल्प जो आपके सामने रहता है उसको कहते हैं डी फार्मा। क्या बोलते हैं? डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब रही बात यहां पे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स, योग्यता इसकी 10+2 बायो एंड मैथ्स। 10+2 बायो एंड मैथ्स इसकी योग्यता है। ये पास आउट करने के बाद आप इस डिप्लोमा फार्मेसी में जा सकते हैं, जिसको डी फार्मा कहते हैं। फिर क्या होता है? फिर राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के द्वारा एक विज्ञप्ति निकलती है कि फार्मेसी में आवेदन करने के लिए। उस समय आप जब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में ये वैकेंसी आती है तो उस समय आप फॉर्म फिलअप कर लें। परसेंटेज के आधार पे, अभी लिखित एग्जाम भी हो सकता है, लेकिन परसेंटेज के आधार पे इसमें आपको दाखिला दिया जाता है। और अब लीगल रूप से अपन कहें, लिखित रूप से, रिटन रूप से एग्ज़ाम भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर जो अटेंड करते हैं एग्ज़ाम को उनका नंबर उसमें आ जाता है। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेजें आवंटित होती हैं और उसमें गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों रहती हैं। आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो उसका पे कम करना पड़ता है, और नॉन गवर्नमेंट में जाते हो, प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। और कई डायरेक्ट जाते हैं डोनेशन देके, तो ऐसे भी जा सकते हैं। फिर बात आई कि ये कंप्लीट हो गई 2 साल के बाद में, उसके बाद इंटर्नशिप होती है 6 मंथ की। आपको मेडिकल पे रह के एक तरह से तैयारी करनी होती है कि हम किस तरीके से डॉक्टर की लिखी हुई दवा को पहचान सकते हैं, पर्ची पे कैसे लिखते हैं, क्या दवा लिख रखी है, हमें क्या प्रिस्क्रिप्शन देना है। ये विशेष रूप से समझने के लिए आपको 6 मंथ का किसी भी मेडिकल पर इंटर्नशिप करना पड़ता है, और उसके बाद में आपकी डी फार्मा कंप्लीट होने के बाद में एक लाइसेंस जारी होता है। फार्मेसी काउंसिल राजस्थान के द्वारा वो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। उसके बाद आप राजस्थान में, अपन कह रहे हैं कि कहीं भी अपनी शॉप लगा सकते हैं, मेडिकल खोल सकते हैं, हॉस्पिटल के सामने खोल सकते हैं, गांव में खोल सकते हैं, छोटे कस्बे में खोल सकते हैं। तो वहाँ पर आप एक तरह से निश्चित साइज़ में शॉप की साइज़ वगैरह होती है, वो टर्म कंडीशन होते हैं, वो फॉर्म फिलअप करके ड्रग इंस्पेक्टर उसको देखने जाता है। उसके बाद में उसका इश्यू जब ख़त्म हो जाता है तो आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाता है कि आप वहाँ पर अपनी दुकान कहें या मेडिकल शॉप कहें वो खोल सकते हैं। तो इसमें भी अच्छा वैसा है कि आत्मनिर्भर बन जाते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपना खुद का जॉब हो जाता है। सुबह सवेरा अपने शॉप पे बैठे और अपना अच्छे से गुजारा कर सकते हैं, अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। और बढ़िया, यदि बड़ी अपने हॉस्पिटल के आगे वगैरह खोल देते हैं तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। इसमें महीने का 20 से लेके 1 लाख तक कमा सकता है। नॉर्मली 25,000 तो नॉर्मली है, लेकिन इससे ज़्यादा भी इनकम करी जा सकती है।
और यदि किसको इंटरेस्टेड होता है कि मुझे शॉप नहीं लगानी है, तो आप किसी दूसरे मेडिकल पे फार्मासिस्ट के रूप में रह के भी अपना जॉब कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लगे कि मुझे गवर्नमेंट जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो गवर्नमेंट वैकेंसी भी इसकी आती है फार्मासिस्ट करके, सेकंड ग्रेड पोस्ट होती है। जो गवर्नमेंट के मेडिकल वगैरह आपने देखे होंगे जो खुले रहते हैं, हॉस्पिटल के सामने होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, वहाँ सब गवर्नमेंट फार्मासिस्ट होते हैं। तो आप उसमें भी जा सकते हैं इंटरेस्टेड यदि होते हैं तो, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप उसमें भी जा सकते हैं। ये तो हुई एक डी फार्मेसी की। इसके बाद में औद्योगिक जो इकाइयाँ होती हैं, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बहुत सारी केमिकल कंपनीज, इंडस्ट्रीज कंपनीज, ऑयल फील्ड कंपनीज, ये जितनी भी कंपनियां होती हैं इसमें केमिस्ट के रूप में फार्मेसी वाले को लिया जाता है। फार्मेसी वालों को पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में भी लिया जाता है। तो इसलिए इसमें बहुत अच्छे जॉब है, प्राइवेट कंपनियों में भी बहुत अच्छे से पैकेज दिए जाते हैं। ये तो मैंने केवल एक डी फार्मा की बताई है। डी के बाद आ जाते हैं हम बी में, बी फार्मेसी। तो ध्यान दें बेटा, बी फार्मेसी एज अपन कह रहे हैं बैचलर फार्मेसी कहलाती है, ठीक है ना। इसमें भी 10+2 12वीं पास करने के बाद बायो और मैथ्स वाला स्टूडेंट जा सकता है। रही बात यहाँ पे कि इसको ग्रेजुएशन के स्तर का माना जाता है, ठीक है। और फिर एक और बात यहाँ ये रहती है कि उस बी और डी में क्या अंतर है। बी और डी में अंतर ये है कि बी वाला जो कैंडिडेट है वो केवल अपना मेडिकल खोल सकता है, केमिस्ट बन सकता है, फार्मासिस्ट बन सकता है। तो बी वाला भी फार्मासिस्ट बन सकता है, बी वाला भी केमिस्ट बन सकता है, बी वाला भी मेडिकल खोल सकता है, लेकिन बी वाला एजेंसी भी खोल सकता है। आपने देखे होंगे जिले स्तर पे बहुत सारी लिखा होगा मेडिकल एजेंसियां, जहाँ बहुत सारी सप्लाई की जाती है अगले मेडिकलों पे। तो वो एजेंसियां किसको प्राप्त होती है, वो एजेंसियों का लाइसेंस होता है वो बी फार्मेसी वाले कैंडिडेट को प्राप्त होता है। फिर बेटा बात करें आगे हम एम फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी। आप फार्मेसी के मास्टर बन रहे हैं, तो ये जब आपकी एम फार्मा कर रखी होती है तो आप राजस्थान के अंदर बहुत सारे फार्मास्यूटिकल जो इंस्टीट्यूट है, फार्मेसी के जो इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में जो स्टाफ होते हैं, लेक्चरर होते हैं पढ़ाने वाले डी और बी वालों को, वो एम फार्मा कैंडिडेट होते हैं। तो उसमें भी आप जा सकते हैं, अपना स्कोप बना सकते हैं एम फार्मा वाला व्यक्ति। और रही बात बाकी, ये तो है ही उसके पास में फार्मासिस्ट का लाइसेंस भी रहेगा, एजेंसी भी खोल सकता है, एम फार्मा के रूप में कार्य करेगा। आपने देखा होगा सीधे ही ये डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी कंपनी का बताते हैं कि हमने इसकी ये ऐसी कंपनी की ये टैबलेट बनाई है कि आप इश्यू कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो वो डायरेक्ट कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से और वहीं से ये आगे एजेंसियों को देते हैं, और एजेंसियों के बाद में अपन कह रहे हैं फार्मासिस्ट के पास में आती है, फार्मेसी वाली दुकानों के पास में आती है। तो एम फार्मा मास्टर डिग्री हो जाती है, जिसके काफ़ी स्कोप बढ़ जाते हैं। और ये केमिस्ट हुआ, ये तो सब इसका काम है ही। और अपन कह रहे हैं कि बैचलर और एम फार्मेसी किए हुए जो मास्टर डिग्री किए हुए जो कैंडिडेट होते हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा एक एग्जाम जारी होता है जिसके परीक्षा के माध्यम से ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर ही ये लाइसेंस वगैरह रिन्यू करना, जारी करना दुकानें के लिए, और इन पर ऑडिट करना, ये सब काम ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। और ड्रग इंस्पेक्टर अपने आप में एक अच्छी पोस्ट है, जिले लेवल पे 1 या 2 रहती है। तो आप भी इसमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं, जा सकते हैं, अच्छी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग से कहें या संघ लोक सेवा आयोग से कहें, एग्जाम के माध्यम से आप इसके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर तक की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो बेटा ये हुआ एक तरह का जो फार्मेसी के अंदर इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनियां, अपने यहाँ पर क्या है कि बाड़मेर ज़िले में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑयल फील्ड के अंदर है,
GSW के अंदर है, बादरेस के अंदर है, जिसमें बहुत सारे फार्मासिस्ट जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज है जिसमें एम फार्मा वाले प्रिंसिपल और लेक्चरर है। बहुत सारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, और भारत के अंदर बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है, हम थोड़े बाहर निकलना पड़ेगा, हमें कुछ बाहर की दुनिया देखनी पड़ेगी। जब आप बाहर की दुनिया को देखने चलोगे तो आपको बहुत सारी जॉब मिलेंगे, बहुत सारी कंपनी आपको हायर करने का प्रयास करेगी, आपको ऑफर देगी कि हम सालाना पैकेज दे रहे हैं कि आप हमें सेवाएं दें। तो कहने का मतलब इसमें जॉब की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए बेटा फार्मेसी के अंदर भी अपना स्कोप बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सुनने वाले मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि ये मोटिवेशनल वीडियो और जॉब से संबंधित जो वीडियो है, इसको इतना सा शेयर कीजिए कि हर स्टूडेंट के पास में जाए, ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करे और समय समय पर उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे और नए नए स्कोप के बारे में जानकारी मिलती रहे। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर तक लोगों के पास में जाए, उनको भी समझ में आए कि इस जॉब में ऐसे ऐसे स्कोप होते हैं और उनका भी भविष्य उज्जवल हो। मैं यही कामना करता हूँ। तो थैंक यू सो मच।